हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट हो सके। और मेरे साथ ही प्रे कीजिए। सब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आज देर रात आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले एनर्जी है 2 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, okay, next card we have is okay, so this is Knight of Pentacle and the shadow side की एनर्जी भी निकल कर आई है। Page of Swords, the Chariot, Page of Wands and bottom we have 6 of Swords। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली नजर आ रही है। जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक्स भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ओके, जहाँ पर चीज़ों में जगल कर रहे हैं, कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। लेट्स चेक आउट 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताएं 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्रोजेक्शन, ओके, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्शन की एनर्जी निकल कर आई है विद 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके पार्टनर के नहीं 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है और आपके पार्टनर एक तरीके के इल्यूजन में है। आई कैन सी कि जहाँ पे ये एक इल्यूजन में है, और इल्यूजन इन द सेंस यानी एक तरीके के डर में है आपके पार्टनर, जहाँ पर उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है, तो वो बहुत कुछ खो देंगे अपनी लाइफ में। या तो अपनी फैमिली को खो देंगे या फिर अपनी रेपुटेशन, सोसाइटी में जो उनकी रेपुटेशन है वो उसको खो देंगे। क्योंकि मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस या एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो उन्हें लगता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब है कि वो बहुत कुछ उन्हें पीछे छोड़कर आना पड़ेगा, बहुत लोगों के अगेंस्ट आपके पार्टनर को जाना पड़ जाएगा। तो अभी तक आपके पार्टनर एक तरीके के इल्यूजन में है, जहां पर वो उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसी इल्यूजन में, उसी डर में नजर आ रहे हैं, जो डर उनके खुद का बनाया हुआ है, या आप कहो कि वो डर उनके खुद का पैदा करा हुआ है ना। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इस टाइम पर सोच रहे हैं चीजों को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में अगर ये 2 सिचुएशन है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जहां डिसीजन लेने की बारी आती है, जब भी वो डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं कि आपके लिए कोई डिसीजन ले, तो ये पर्सन बहुत ड्रेन आउट फील करते हैं, बहुत नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। एंड मतलब ये खुद को संभाल ही नहीं पाते कि खुद कोई डिसीजन क्या लेंगे, है ना। सो ये पर्सन डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। 2 सिचुएशन में यहाँ पर भी जगल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए ये पर्सन जो है वो डील करते हुए, इन 2 सिचुएशन से डील करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ओके, एक तरफ इनका दिल है और एक तरफ इनका दिमाग है। जहां इनका दिल इनको कहता है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, इनकी खुशियां आपके साथ हैं, इन्हें प्यार है आपसे, लेकिन वहीं इनका दिमाग इनको रोक देता है। इन्हें लगता है कि इनका दिमाग इन्हें कहता है कि नहीं, ये फैसला गलत है, वो आपके लिए बाकी रिश्तों को नहीं छोड़ सकते, आपके लिए वो बाकी चीजों को नहीं ठुकरा सकते हैं। तो यस, ये अपने दिल और दिमाग में जगल कर रहे हैं, ये 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। एंड यस, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। यहाँ पर भी अगर आप इनकी एनर्जी देखोगे ना, तो दिस इज एन एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, जहां पर ये इस समय जिस भी सिचुएशन में है, ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल सी फीलिंग है, यानी जैसा आप उनके लिए महसूस करते हो वो आपके लिए महसूस करते हैं।
बस फर्क ये है कि आप ओपन अप हो, आप ओपनली टॉक करते हो, ओपनली बता देते थे उन्हें, लेकिन ये पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करी हैं। ओके, सो यस, इट्स लाइक अ म्यूचुअल एनर्जी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। ओके, सॉरी गाइस, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है विद द क्रिएटर। उन्हें लगता है ये सब कुछ उनका ही तो क्रिएट करा हुआ है ना। ये सब अगर उनका बर्ताव आपकी तरफ गलत नहीं होता या उनके एक्शंस आपकी तरफ गलत नहीं होते तो आपके रिएक्शंस भी गलत नहीं होते। आप तो उनसे प्यार करते थे, तो आपके रिएक्शंस भी उनकी तरफ गलत नहीं होते। आई डोंट नो, बट मैं आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप खुश नहीं हो, आप बिल्कुल भी हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हुआ है। ओके, इस पर्सन ने आपको इमोशनली हर्ट कर दिया है एंड यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट ऑल। ठीक है, आप बिल्कुल खुश महसूस नहीं कर रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, जो जैसी सिचुएशन है आपने भी उसे एक्सेप्ट कर कर आप आगे बढ़ रहे हो। और आपके अंदर जो एक उम्मीद भी है ना कि यहाँ पर आप देखिए ना कि आपके अंदर भी अगर कोई उम्मीद है ना कि पर्सन वापस आएगा, लौटेगा आपके पास, तो नहीं, वो उम्मीद भी आप कहीं हद तक खो चुके हो। आप गिव अप कर चुके हो अपनी सिचुएशन पर, आप गिव अप कर चुके हो। आप सोचते बहुत हो इस पर्सन के बारे में, आपको थॉट्स आते हैं इस पर्सन के, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हो बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप भी हेल्पलेस फील कर रहे हो। यहाँ पर एनर्जी है क्रिएटर की, तो ये पर्सन भी आज यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ चीजें उन्हीं की क्रिएट करी हुई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको वक्त दिया होता, आपको प्यार दिया होता, आपको भी वैसी केयर दी होती जैसी केयर आप इन्हें दिया करते थे, तो शायद ये सिचुएशन आती ही नहीं, ये नौबत आती ही नहीं। लेकिन वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाए जो वो आपके लिए करना उन्हें चाहिए था, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके ओके, सॉरी। हाँ, सो वो चीजें वो नहीं कर पाए जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी, है ना। आपको प्यार देना चाहिए था, आपको केयर देनी चाहिए थी। सो वो चीजें वो आपके लिए नहीं कर पाए, आपके साथ समय नहीं बिता पाए। और पता है, एक्चुअली में बात यही होती है कि जिससे आप प्यार करते हो ना, आप उसके लिए किसी ना किसी तरीके से समय निकाल लेते हो, है ना। जो पर्सन आपकी प्रायोरिटी होता है ना, जो मेन पर्सन होता है आपकी लाइफ में, आप किसी ना किसी तरीके से उसको टाइम भी देते हो, उसके लिए समय भी निकालते हो। लेकिन ये पर्सन आपके लिए समय भी नहीं निकाल पाते थे। इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं समझा, कभी आपको एक मेन पर्सन, एक स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा। मैं देख रही हूँ कि कुछ आप पता है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप ना फ्यूचर को लेकर भी बहुत होपलेस हो। आपको मे बी किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आप बहुत मेंटली अपसेट मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है ना अभी तक आपकी लाइफ में, ये अनएक्सपेक्टेड था। ये चीजें आपने कभी सोची भी नहीं थी कि कभी ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये सब अनएक्सपेक्टेड है। बट यहाँ पर जैसे एनर्जी है ना, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वो मुझे बता रही है कि चाहे अभी चीजें अनएक्सपेक्टेड चल रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जब आप इन चीजों का फ्यूचर आउटकम देखोगे ना, तो वो बहुत ही हैप्पी है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी आउटकम लाइक आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी चाहे चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं, बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड, बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में जैसे अब आने वाला है। ओके, आप किसी ना किसी तरीके से एक मेंटल स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हो। ओके, और नाइट ऑफ पेंटिकल तो मुझे बता रहा है किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में, किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है विद फाइटिंग। ओके, जो आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड गाइस। ओके, आई एम सो सॉरी। सो ये किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में दिखा रहा है, एंड जिस भी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ना, ठीक है, ये पर्सन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, आपको गाइड कर सकता है, ये कोई गाइड हो सकता है, ठीक है, कोई मेंटर हो सकता है, एंड ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा।
और आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज हो जाएगा, आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। फाइटिंग की एनर्जी है तो आप खुद के लिए स्टैंड भी लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो यस, देयर इज सम अनएक्सपेक्टेड पर्सन एंट्री इनटू योर लाइफ। शायद वो चीजें आपको ऐसा लगे कि ये चीजें आपके फेवर में नहीं है, बट जब आप इन चीजों का फ्यूचर आउटकम देखोगे ना, यू विल बी हैप्पी। ओके, आपको तब समझ में आएगा कि अच्छा तो ये चीजें क्यों इसलिए हुई थी मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो मतलब आपको जो फ्यूचर आउटकम मिलेगा ना उन चीजों का, यू विल बी लिटरली हैप्पी। तो समथिंग पॉजिटिव गोइंग टू हैपन। ओके, शैडो साइड की एनर्जी है यहाँ पर, लेट्स चेक आउट क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं शैडो साइड की एनर्जी यहाँ क्यों है। ड्रीम, ओके, ग्रेट। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, इन्होंने आपको चीट करा है, आपको आपके साथ कहीं हद तक चीटिंग हुई है। आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ये वो चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ करी है। आपका दिल तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा है, आपको हर्ट करा है इस पर्सन ने। और आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते हैं। यू लिटरली फील कि ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं या फिर आपको बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बिल्कुल ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ पता है क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये बहुत अट्रैक्टेड है। शैडो साइड इज एन एनर्जी ऑफ डेविल, यानी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ना बहुत ईगो है। ये पर्सन अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं। इन्हें लगता है मैं ही सामने से क्यों जाऊं, मैं ही उससे बात क्यों करूं, वो भी तो मुझसे बात कर सकती है या वो भी तो मुझसे बात कर सकता है। तो ये पर्सन अभी भी कहीं हद तक अपने ईगो में बैठे हुए हैं, जिस वजह से खुद सामने से आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अप्रोच करोगे और आप कहीं ना कहीं यही सोच रहे हो कि क्योंकि आपने बहुत अप्रोच करा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर आपने बहुत चेस करा अपने पर्सन को आपने बहुत चेस करा है, आपने जो हो आपने इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को स्टेबल और मेंटेन करने की आपने बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला उन चीजों का। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी, इतने सैक्रिफाइसेस, इतने सफरिंग्स के बाद भी आपको लगता है कि कोई आउटकम आपको नहीं मिला है ना। वो चीजें तो आपको फिर भी नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको वो प्यार नहीं मिला, वो समय नहीं मिला इस पर्सन से, तो आपको आपको एक आउटकम नहीं मिला है इस रिश्ते से। कुछ भी आउटकम नहीं मिला। आपने एफर्ट्स डाले लेकिन आपको आउटकम नहीं मिला इस रिश्ते से। बट आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर यस, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट हाँ, ये पर्सन अपने ईगो में भी बैठे हुए हैं। हो सकता है आज रात इन्हें ऐसे सपना आया है, या कल रात हो सकता है इन्हें ये सपना आया है, या आज रात ये सपना इन्हें आ सकता है, जहां पर इन्हें लगेगा कि आप इनसे अलग हो रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये घबरा जाएंगे उस सपने को देखकर। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू, ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो यस, हो सकता है इन्हें ऐसा सपना आया है या सपना आ सकता है इन्हें, जो इन्हें ट्रिगर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। तो अभी तक अगर इनके कोई एक्शंस एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे ना, पेज ऑफ सोर्स टेलिंग मी कि अब दिखेंगे आपको, उनके एफर्ट्स दिखेंगे, एक्शंस दिखेंगे। पोस्टपोनमेंट, ओ माय गॉड, आप देख रहे हो पेज ऑफ सोर्स, मैंने अभी बोला कि इनके एक्शंस दिखेंगे और वही एनर्जी पोस्टपोनमेंट की आ गई। यानी ये पर्सन एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये कॉल के बटन तक तो जाते हैं कि आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको कॉल नहीं करते। बड़े बड़े मैसेज टाइप करेंगे आपको सेंड करने के लिए, लेकिन सेंड नहीं करेंगे आपको। बात करने का मन करेगा, आप तक आएंगे भी, लेकिन फिर अपना रास्ता बदल लेंगे और आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये पर्सन को कोई चीज है जो उनको रोक देती है और ये नहीं आ पाते हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये किसी भी तरीके का डर हो सकता है, समाज का, सोसाइटी का, फैमिली का, थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का, किसी भी तरीके का डर हो सकता है जो उनको रोक देता है। पोस्टपोन करते हैं ये चीजों को, ये एक्शन नहीं लेते हैं, पोस्टपोन करते हैं ये चीजों को। चेरॉइड की एनर्जी को इनोसेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप काफी इनोसेंट हो एंड आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने आपका बहुत फायदा उठाया। बहुत बहुत मतलबी है ये पर्सन। एक समय पर इन्हें बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि आपकी फिक्र नहीं थी। एक समय पर इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इन्हें तब ये फिक्र नहीं थी कि आप हर्ट हो जाओगे या आपको कैसा लगेगा। उस समय इन्होंने अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। बहुत सेल्फिश, सेल्फ कंसर्न्ड हो गए थे आपके पार्टनर। बट अब मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनको आज ये भी चीजें रियलाइज हो रही है कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने काइंड हो, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं
कि आप जैसा पर्सन मिलना ना बहुत किस्मत की बात है। डेस्टिनी में लिखा हो ना तो ही आप जैसा पर्सन मिलता है, डेस्टिनी में लिखा हो ना तो ही प्यार मिलता है ना। और आप उनको तो प्यार मिला था, खुद डिवाइन ने, यूनिवर्स ने उन्हें प्यार दिया था आपके रूप में, लेकिन आपको भी वो संभाल नहीं पाए, है ना। सच्चे प्यार को संभालने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, और वो अपनी लाइफ के सच्चे प्यार को संभाल नहीं पाए, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको संभाल पाए। सो ये सुने, आज आपकी इनोसेंस, आपकी काइंडनेस बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन आपसे। सो यस, इट्स अ हाई लेवल ऑफ इनोसेंस। ये पर्सन आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इनकी ना, आई डोंट नो, बट आपको लेकर इनका थॉट प्रोसेस, इनका माइंडसेट बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, इनके इमोशंस आपको लेकर बदल रहे हैं। यानी पहले अगर इनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं थे ना, वो इमोशंस इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं। इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप हो रही हैं। इनका माइंडसेट, इनका एटीट्यूड आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। ओके, ये पॉजिटिवली होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये उन चीजों को याद कर रहे हैं जो भी आपने इनके लिए किया करते थे, जैसे इनके लिए कुछ खाना बना के लाना, इनको कोई गिफ्ट देना, इनकी केयर करना, अगर ये तबीयत खराब है तो इनकी केयर करना, ठीक है, इनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के पहले उठते ही मैसेज भेजना। तो ये उन चीजों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं जो आप इनके लिए किया करते थे, और उन मोमेंट्स को, उन चीजों को ये बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कोई नहीं है उनकी जिंदगी में जो उनके लिए ये सब कुछ करें। ओके, सो दैट वाज व्हाट देयर एनर्जी इज। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई इज अ न्यू विजन। ओके, एंड सिक्स ऑफ सूट्स के लिए वी हैव एनर्जी टू कंट्रोल। ओ माय गॉड, कंट्रोलिंग तो रहे हैं ये पर्सन, बहुत टॉक्सिक हो गए थे आपके साथ। आपके लिए भी मतलब ऐसा हो गया था, जैसे कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जाना, आउट ऑफ लिमिट हो जाना, ठीक है, लिमिट से ज्यादा परेशान कर दिया था इन्होंने आपको। और इतना कंट्रोल, इतना डोमिनेट आपको करके रखते थे ये पर्सन, लेकिन आपने सब कुछ सहा। आपने सब कुछ इसलिए सहा क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। आपने सब कुछ इसलिए सहा क्योंकि आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे। आप इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते थे। आपके अंदर एक होप थी कि एक दिन ये आई एम सॉरी ओके, तो आपके अंदर एक होप थी कि एक ना एक दिन ये पर्सन चेंज जरूर हो जाएगा, बदल जाएगा, और समझेगा आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, वैल्यू करेगा आपकी, आपकी वर्थ को समझेगा। लेकिन ऐसा आपने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं कि इन्होंने आपकी कद्र करी हो, आपकी वैल्यू को समझा हो। आप हमेशा स्टक्ड रहे हो इनके साथ, अटके हुए हो आप इनमें। आज भी आप अटके हुए हो इनमें, आज भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप सोचते हो कि आप इनके बारे में नहीं सोचोगे, आगे बढ़ोगे, अपने फोकस करोगे अपने करियर, अपनी फैमिली पर, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अटके पड़े हो इनमें। और ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी है, क्योंकि वो भी आप में अटके हुए हैं। ओके, सो वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप जो चाहते थे ना कि हाँ वो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो यस, वो चीज मैं उनके अंदर जरूर देख रही हूँ कि सेपरेशन का भी एक रीजन था। ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया ना, इसका भी एक रीजन था, और वो रीजन यही था कि ये पर्सन आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ सके, और आज ये आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ सक रहे हैं। ओके, सो यस, वो चीज मैं उनके अंदर देख पा रही हूँ। लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। नेग्लेक्टेड, रीयूनियन, sabotage, mistake, forgiveness, habits, time, and bottomless chaser. Okay. अब मुझे आपके पार्टनर आपको चेस करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये आपको चेस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों चेस कर रहे हैं आपको? क्योंकि ये ना जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। ये आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हो, आप भुला चुके हो उनको, और आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, इनके लिए प्यार है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेस कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यूरियस है कि आपके दिल में इनके लिए आखिर है क्या।
ये आपको वक्त देना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं, और जो भी गलतियां इन्होंने आपके साथ करी हैं, जो भी मिस्टेक्स करी हैं, ये उन चीजों की माफी आपसे मांगना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत कुछ आपने भी सहा है पास्ट में। मे बी आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर आपने चाइल्डहुड में भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है, ठीक है। मे बी चाइल्डहुड में कुछ आपके पेरेंट्स के कुछ इश्यूज थे, पेरेंट्स या तो डाइवोर्स हो गया उनका, या पेरेंट्स के बीच में बहुत फाइट्स रहती थी, या देयर इज समथिंग, ठीक है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, हो सकता है पेरेंट्स आपको टाइम नहीं देते थे क्योंकि दोनों वर्किंग थे, या पेरेंट्स आपको समझते नहीं थे बिकॉज दे आर इंडल्ज इन देयर ओन प्रॉब्लम्स, उनका पूरा फोकस अपनी प्रॉब्लम्स पे था। तो यस, आप किसी हद तक आप किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करा है आपने पास्ट में, ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। तो दे नो, योर पार्टनर नोज कि आप बहुत कुछ फेस कर कर यहाँ तक आए हो, और आज भी आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपने आज भी जो भी अचीव करा है ना, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि अपनी मेहनत से आपने करा है, अपने हार्डवर्क से आपने ये चीजें अचीव करी हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, आपके पार्टनर आपको और दुख तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी तरफ से आपको बहुत पेन दिया है, अब वो आपको वो पेन नहीं देना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं उस पेन की, उस तकलीफ की, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है। शायद जब वो आपको ये तकलीफ दे रहे थे ना, उन्हें एहसास नहीं था इस चीज का कि आप इतना हर्ट हो जाओगे, इतना इतना ज्यादा हर्ट हो जाओगे। शायद तब वो आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आप अवेलेबल थे हर समय उनके लिए, तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने। बट मतलब कहीं हद तक आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बिल्कुल पत्थर दिल हो गया है ना। इतने एकदम पत्थर दिल हो गए थे उस समय आपके पार्टनर, उन्हें उन्हें किसी चीज की पड़ी नहीं थी, किसी चीज की परवाह नहीं थी। आपकी परवाह नहीं थी, आप क्या महसूस कर रहे हो उसकी परवाह नहीं थी। तब ये पर्सन बिल्कुल आपको ऐसे लग रहे थे जैसे ये बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हैं और इनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है आपकी। बट नाउ ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलतियों को। इन्होंने जितना भी आपको निग्लेक्ट करा है, अवॉइड करा है, आपके साथ रूड हुए हैं, आपके साथ गलत बिहेवियर रखा है, उन सब चीजों की अपॉलॉजी चाहते हैं, ये फॉरगिवनेस चाहते हैं कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो एंड कम बैक कर लो इनकी लाइफ में। ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, आपसे एक और ऑप्शन, एक और चांसेस मांगना चाहते हैं ये। लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव एस ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, द मून, oops, sorry, okay, so the moon, then we have Knight of Swords. What's happening today? This is Two of Wands, Page of Cups, the Lovers and Ace of Swords. ओके, चीजों को लेकर क्लियर होते हुए तो नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। ये अब कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जो अभी स्टार्टिंग एनर्जी थी ना, जहां पर ये बिल्कुल जगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन ले पा रहे थे, या डिसीजन ले भी रहे थे, बहुत ड्रेन आउट, बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे थे। तो नाउ इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन कोई डिसीजन अब लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के हक में लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ गलती करी है, पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया और अपने फैमिली की तरफ, थर्ड पर्सन की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, तो अभी अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है कि वो अपने इस डिसीजन को बदलें। तो अब ये कहीं हद तक रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उस डिसीजन को चेंज करा जा सके। ये कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गए अपने माइंड में कि इन्हें अब क्या चाहिए। इन्हें आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और ये आपके साथ ही अब रहना चाहते हैं। ये अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो इस चीज को लेकर आपके पार्टनर क्लियर हो चुके हैं। वो क्लियर हो चुके हैं कि आपके साथ उनका डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो आप उनके, और तभी वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें यूनिवर्स भी ऐसे साइन दे रहे हैं, उनके एंजल्स, गार्डन एंजल्स जो हैं उनके, उन्हें ऐसे साइंस दे रहे हैं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। चीजें उन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं, ठीक है, यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है।
सो आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज कमिंग इन योर रिलेशनशिप। बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर अब चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत हैप्पी, अपलिफ्टेड, पॉजिटिव फील करने वाले हो आने वाले समय में। ये पर्सन के अंदर अब आप मेच्योरिटी देखोगे, पेशेंस देखोगे, वो खुद आएंगे आगे बढ़कर। अब उनका ईगो कहीं हद तक मैं देख रही हूँ कि टूट चुका है, खत्म हो चुका है, साइड में रख दिया उन्होंने अपने ईगो को। वो अब इस रिश्ते के बीच में ईगो और प्राइड नहीं लेकर आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को अब पूरे इमोशंस के साथ निभाना चाहते हैं। तो ये पर्सन अब पूरे दिल से डिसीजन लेंगे, लवर्स की एनर्जी है, दिल से डिसीजन लेंगे, आपको हायर कमिटमेंट भी ऑफर करेंगे, जो भी आप चाहते हो। लाइक आपको जो है स्टेबिलिटी देना, अश्योरेंस देना, कमिटमेंट देना, मैरिज प्रपोजल रखना आपके सामने। यस, हो सकता है वो चीज आपको कंफ्यूज कर दें या आपको सोचने पर मजबूर कर दें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस बार आपके पार्टनर जो है वो अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ अब लॉयल, ऑनेस्ट और ट्रू रहना चाहते हैं। ओके, ये आपके साथ पूरे तरीके से लॉयल एंड ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। आपके भरोसे को अब नहीं तोड़ेंगे ये पर्सन, आपको हील करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको हील कर सके। जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत करा ना, उन चीजों से आपको हील कर सके, उभार सके। तो यस, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों एनर्जी ये चीज दिखा रही है दैट क्लैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आ रही है आपके कनेक्शन में। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ब्यूटीफुल हो। उन्हें आपकी आवाज सुनने से ही उन्हें अब शायद शांति पड़ेगी, सुकून मिलेगा। ओके, उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यस, और भी चीजों के बारे में उन्हें सोचना पड़ रहा है, पर ये कनेक्शन उन्हें जो खुशी देता है ना, वो खुशी उन्हें कहीं और कोई और दे ही नहीं सकता है। यस, एक बार को उन्होंने सारी होप्स खो दी थी, वो भी आपको बताना चाहते हैं, बट अभी वो इस प्यार को निभाने के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। बहुत गिल्टी हैं, जो भी गलतियां उन्होंने आपके साथ करी हैं उन सब चीजों के लिए पछता रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनकी एनर्जीज में नजर आ रहा है। ग्रेट, सो ये आज आपके पार्टनर की रीडिंग्स है गाइस। कैसी लगी रीडिंग्स जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।